ओके गाइस, सो वी गोना स्टार्ट विथ डेप्रिसिएशन. हम लोग स्टार्ट किससे करने वाले हैं? डेप्रिसिएशन. सर पहली बात, डेप्रिसिएशन क्या चीज है? जब भी कोई एसेट, कौन सा एसेट? फिक्स एसेट्स. जब हम बिजनेस में फिक्स एसेट्स लाते हैं तो क्या वो फिक्स एसेट्स को सीधा हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं या एसेट की तरह ट्रीट करते हैं? ऑब्वियसली सर एसेट. तो मैंने अगर 10 लाख का एक एसेट लाया तो, और अज्यूम करता हूं कि 10 साल तक मैं इसको चलाने वाला हूं, है ना? तो क्या इसको मैं एज अ खर्चा बुक करता हूं? नहीं सर, ये तो मेरे लिए एक एसेट है. और इस खर्चे को ना मैं 10 साल में क्या करता हूं? बांटता हूं. जिसका मतलब 10 लाख का एसेट जरूर है, बट हर साल 10 साल चलने वाला है, मतलब हर साल मैं कितना यूज करने वाला हूं? 1 लाख. इसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होना बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर. और भी कारण होते हैं, एफ्लक्स ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेप्रिसिएशन मतलब जितना आपने यूज कर लिया उस एसेट को, अब वो आपका क्या बन जाता है बताइए? खर्चा. और इसी को हम क्या कहते हैं गाइस? कम ऑन, डेप्रिसिएशन. अज्यूम करो कि 10 लाख का आपके पास एसेट है, 10 साल तक आप चलाने वाले हो, तो हर साल आप कितना वैल्यू यूज कर रहे हो ऑन एन एवरेज? 1 लाख. हाँ या ना? दैट 1 लाख को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मतलब उतना पैसा मेरे बुक से, एसेट से कम हो गया और उसको मैंने कहां बुक कर लिया बताइए? खर्चे में. और इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, क्योंकि वो खर्चे की तरह बुक कर रहा हूं इसलिए एक्सपेंसेस आर ऑलवेज, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा. और जिस एसेट का किया है, एसेट किधर हो जाएगा? क्रेडिट. यहां तक किसी को अगर नहीं समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड. क्या समझ नहीं आया? ये एंट्री डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है. एसेट्स एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड, लायबिलिटी एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड. तो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया, और क्योंकि वो एसेट में से वो वैल्यू निकाल रहा हूं तो वो एसेट को मैंने क्या कर दिया बताइए? क्रेडिट. क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट होता है. एसेट का वैल्यू कितना था? 10 लाख. 1 साल यूज कर लिया, तो अब एसेट का वैल्यू 10 लाख होना चाहिए या 9 लाख? तो 1 लाख उसमें से कम करना है. तो 1 लाख कम करना है, तो एसेट को क्रेडिट कितना कर दिया मैंने? 1 लाख. तो 1 लाख इसमें से कम हो गया, तो वैल्यू कितना बच गया? अभी भी डाउट है? रेज योर हैंड. क्लियर? समझ गए? नाउ डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं. वन इज a straight line method, and second is obviously written down value method. तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? नाम से ही लगा हुआ है, सिंपल मेथड है. स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि जितना एसेट है डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द एसेट कर लो, तो हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट आपको मिल जाएगा. एग्जांपल, एक एसेट है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख. इसकी लाइफ है 10 ईयर्स. तो हर साल आप डेप्रिसिएशन कितना यूज करने वाले हो? 10,000. 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स. है ना? क्या चीज समझ रहे हैं? सिंपल, राइट? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एसेट है 10 लाख की, जब खरीदा 10 साल बाद मुझे ऐसा लगता है ये एसेट में 1 लाख में तो बेच ही दूंगा. 10 साल के बाद मैं उस एसेट को कितने में कितने में बेच दूंगा? इस 1 लाख को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू. व्हाट डू मीन बाय रेसिडुअल वैल्यू? जो एसेट को आप स्क्रैप वैल्यू में बेच देते हो. एग्जांपल, मैंने कार खरीदी, 10 साल हो गए, अब कुछ तो मिलेगा. जो कुछ मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू. कोई डाउट? तो अब बताओ मैंने एसेट के वैल्यू, एसेट को कितना यूज किया? 10 लाख यूज किया कि 9 लाख यूज किया? 10 लाख यूज किया कि 9 लाख यूज किया? तो यूज, तो फिर 9 लाख ही यूज किया ना मैम.
कितना यूज किया? 9 लाख। क्यों? 10 लाख का एसेट है, 1 लाख का मैंने यूज नहीं किया, तभी तो वो भाई साहब दे रहा है। अगर मैंने पूरा ही वसूल लिया तो सामने वाला किस बात का पैसा देगा? मेरा मामा थोड़ी है जो मुझे पैसा देगा। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उतना वैल्यू यूज नहीं किया। तो अगर मैं कहूं तो मैंने खाली कितना वैल्यू यूज किया, कितने सालों तक, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? समझ आया? 10 लाख का एसेट था, 1 लाख का स्क्रैप वैल्यू था, तो अभी का वैल्यू 9 लाख। 10 साल तक यूज किया तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 90,000। क्या क्लियर हुआ? क्या चीज समझनी है? हम्म। मैंने कितना यूज किया? 9 लाख ही यूज किया। और कितने सालों तक यूज किया? 10 ईयर्स। तो हर साल मैंने कितना यूज किया होगा? 90,000 ही यूज किया होगा ना। 9 लाख का एसेट 10 साल में यूज किया तो हर साल का वैल्यू कितना यूज किया होगा? 90। हाँ, पर यूज तो मैंने 90। मैं जितना यूज करूंगा उतना ही एसेट की वैल्यू कम होगी ना। तो मैंने तो यूज उतना ही किया है, तो पूरा 10 लाख यूज किया। क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, मतलब पूरा 10 लाख मैं यूज कर रहा हूँ। कितने सालों तक? 10 साल तक। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाता? 1 लाख। समझ आया? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला मुझे याद करने की जरूरत नहीं, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इससे क्या निकल जाता है बताइए? और ओरिजिनल कॉस्ट minus residual value is the value I'm using. How many divided by how many years? 10. So what is the value of depreciation? 90,000. Divided by number of years asset used. सर क्लियर? एक ये तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। या क्या पता कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दे आपको कि आपका डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना है? 10% पर 10% पर एनम। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे रेसिडुअल वेसिडुअल गया भाड़ में, उन्होंने खुद ही निकाल दिया। जब परसेंटेज दिया हो और एसेट दिया हो 10 लाख, मैम एक सेकेंड, 10 लाख का एसेट, रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 1 लाख। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि रेसिडुअल वैल्यू क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब परसेंटेज दे ही दिया है तो चुपचाप हर साल आप किस पे डेप्रिसिएशन निकालोगे? उसके कॉस्ट पे, उसके। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10 लाख का 10%, मतलब सेकेंड ईयर भी कितना होगा? थर्ड ईयर भी कितना होगा? फोर्थ ईयर भी कितना होगा? और 10th ईयर तक भी कितना होगा? 1 लाख। क्योंकि परसेंटेज दे दिया है तो परसेंटेज हमेशा कौन से वैल्यू पे निकाला जाता है? कॉस्ट वैल्यू। अगर खुद कैलकुलेट करना है तो ये तरीका, दे ही दिया है तो कॉस्ट पे निकालो, बात खत्म। जी, डिपेंड्स, अगर मिल गया तो फायदा। यस, हो सकता है हमारी बुक में उसका वैल्यू 80,000 है, मैंने 1,20 में बेचा तो 40 का क्या हो गया? फायदा। करेंगे। समझ आया ना? चलो देखते हैं कितने लोगों का दिमाग है। एक मशीनरी है, 1 अक्टूबर को खरीदी है, 10 लाख की खरीदी है, 1 अक्टूबर 21। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10%। कितना डेप्रिसिएशन होगा? 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का, 24-25 का, वगैरह वगैरह। 1 लाख, इधर भी 1 लाख, इधर भी 1 लाख, इधर भी। मैम ऐसा, मैम दिस इज अ पार्ट ऑफ 21-22, तो आएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज तो क्लियर। सर 1 अक्टूबर मतलब एंड कब होगा? 31 मार्च 22, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ 21-22। यहाँ तक कोई डाउट? कितना होगा डेप्रिसिएशन?
50,000। कितने लोगों को 50,000 समझ आया? ओके, समझते हैं सर, ऐसा क्यों आपने कहा, समझते हैं। कोई एसेट अगर आपने 1 अक्टूबर 21 को खरीदा है और ईयर एंड आपका कब हो रहा है उस साल, तो उस साल आपने एसेट खाली कितना महीने के लिए खरीदा, और लिखा क्या है, 10% पर एनम। मतलब अगर पूरा साल यूज करते तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना होता, 10%। और आपने खाली कितने महीने यूज किया, तो 10 × 6/12। तो अब आपका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना हो गया, 5%। इंटू डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, मशीन का वैल्यू कितना है, 10 लाख, इंटू 10% इंटू 6/, कितने लोग को समझ आया? आया? 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, 6/12 मतलब आधा, तो कितना हो गया, 50,000। तो ये हो गया मेरा डेप्रीसिएशन। सेकेंड ईयर का कितना होगा? सेकेंड ईयर तो सर पूरा यूज किया, थर्ड ईयर तो पूरा यूज किया, फोर्थ ईयर तो पूरा यूज किया। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। क्लियर? नाउ डेप्रिसिएशन में ना एक सबसे खास बात क्या होती है, नंबर ऑफ मंथ्स जानना। और कैलकुलेशन, जैसे इसने कहा सर कैलकुलेशन बहुत तकलीफ होता है, बहुत टाइम लेता है, तो उसका पहला ट्रिक, नंबर ऑफ मंथ्स बहुत फास्टली कैलकुलेट करने का एक तरीका है। कैसा तरीका है, ध्यान से सुनो। कोई साल की शुरुआत कहां से होगी, तो खत्म कब होगा, कितने महीने का होता है, यहां तक कोई डाउट? इसको अगर आधा करना हो तो वो होता है या तो 1 अक्टूबर या तो 30 सितंबर, एक ही बात है। ये साल को आधा करता है। चांसेस अगर 1 अक्टूबर दिया हो तो डेप्रिसिएशन खाली कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ। समझ गए? तो भी 6 मंथ, एक ही बात हुई ब्रो। यहां तक क्लियर? अब अगर एग्जाम में आपको बोला गया कि नहीं सर मुझे ना 1 सितंबर को खरीदा और डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, तो जैसे आपने 1 सितंबर सोचा है, तो सितंबर के बाद फिर तो 6 महीने ही बचे हैं, तो कितने महीने हो गए, 7। 1 सितंबर हुआ तो सितंबर ले लो, फिर कितने बचे खाली, 6 महीने, तो कितने महीने हो गए, 7। अगर 1 अक्टूबर दिया हो, 6, 1 नवंबर दिया हो, क्योंकि अक्टूबर के बाद का पहले, है ना, और 1 दिसंबर दिया हो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेना, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, क्योंकि पास में हो ना मार्च के। यहाँ तक क्लियर? बट अगर 1 मई दिया हो तो 11, पर तकलीफ होती है सर, कहाँ कैसे गिने सर, 1 मई दिया हो ना, ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब 1 महीना छोड़ना है, बाकी पूरा महीना लेना है। 1 महीना ही तो छोड़ना है, 1 अप्रैल छोड़ दो तो कितने महीने हो गए, क्लियर? 30 जून दिया है, क्यों 9? अप्रैल में जून को छोड़ दो तो 9 महीने। या नहीं याद रहता तो इसका भी आधा याद रख लो, इसका क्वार्टर कितना होता है, 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। ये आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ मंथ फटाफट ढूंढने में। चलिए देखते हैं कौन बता पाएगा सबसे पहले, कौन बता पाएगा सबसे पहले, राइट? इट्स अ गेम, हु विल से फर्स्ट नंबर ऑफ मंथ्स। इट्स 31 अगस्त। कभी कभी पहली बार पे मान लेने का, सितंबर प्लस 6, 1 जुलाई, 9 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर प्लस 6, याद रखना, जुलाई अगस्त सितंबर प्लस 6, 1 अक्टूबर 6, कोई 7 आया, कोई तो आया 7, 1 फेब, 2 मंथ गाइस, फेब मार्च। फेब में ईयर एंड नहीं होता है,
इट्स 2 months, Feb March. Guys, if someone says me 30th April, तो अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो अप्रैल मैंने किया तो 11, पर अगर 30th मई कहता है तो कोई नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर +6 मतलब 10 months. अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा है या तो सितंबर तक जाओ, और सितंबर के बाद का हो तो मार्च तक जाओ. इज दैट क्लियर गाइस? द नंबर ऑफ मंथ्स इज इंपॉर्टेंट. कोई डाउट? यहाँ तक सबको क्लियर? अब बात करते हैं जर्नल एंट्री. सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. 2, कोई सपोज एक एसेट दिया है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. एंड सेकेंड जर्नल एंट्री, ये डेप्रिसिएशन आप हमेशा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? याद है हम 2 स्टेटमेंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जहाँ बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी जाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंस. तो यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू. सर इस एंट्री को किसको समझ आया? ये एंट्री सबको समझ आई? ये एंट्री कहती है कि मैं ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? बताइए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नहीं पता चला? ये हमने सीखी थी गाइस, ट्रांसफर एंट्रीज, ट्रेडिंग टू ऑल डायरेक्ट, पीएनएल टू इनडायरेक्ट, है ना? ये वही. इज दैट क्लियर गाइस? लेट्स गो विद द सम्स गाइस. प्लीज गिव मी टेक्स्ट बुक. Okay, if it is written 1st July, how many months? July, August, September +6, 9. तो अगर 1 लाख है और 10% दिया हो तो इंटू 10/100 इंटू 9/12. अब देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. मैं ऐसे नहीं करता हूँ. मैं कैसे करता हूँ? अगर इजीली सॉल्वेबल है पहले ये कर लेता हूँ. 1 लाख और 3/4 75. इट्स माई वे. आप कोई भी तरीका कर सकते हो. दैट्स प्योर मैक्स. 1 लाख 3/4. इफ इट इज रिटन 8/12, मैं लेता हूँ इसको 2/3. उसके हिसाब से करो 2/3. 1 लाख का 2/3 होता है 66,667. अब अगेन आई सेड इट्स माई वे. आप आपके हिसाब से कर सकते हो. इफ इट्स 1/3 है ना, तो इट्स 33,333. तो ये आपको आना चाहिए. अगर आप इतना फास्ट हो तो आप थोड़ा सा, आपको एक एज मिलता है फटाफट सॉल्व करने में. अदरवाइज डेप्रिसिएशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो तुम्हें 2 तरीका है इसको कैचअप करने का. या तो दूसरे चैप्टर इतना फटाफट करो जैसे BRS, जहाँ आप कैचअप कर सकते हो स्पीड, सो दैट यू कैन एबल टू फाइंड द टाइम फॉर डेप्रिसिएशन. दैट इज अ बेटर वे. बिकॉज दूसरा थोड़ा टफ तरीका है कि आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि आप डेप्रिसिएशन सही करो. बिकॉज एक छोटी गलती, इस चैप्टर का एक ही तकलीफ है, इनिशियली आपने एक छोटी गलती कर दी, आपको सही आता हो 6 में से 4 कट जाते हैं. सब गलत होगा ना, सब. खाली फॉर्मेट लिखने के 2 मार्क्स दे रहे हैं. इसलिए इस चैप्टर में हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर. शुरू करते हैं गाइस. कम ऑन, टेक्स्ट बुक प्लीज. नैतिक प्लीज पास द टेक्स्ट बुक. आप टेक्स्ट बुक नहीं लाए? क्यों नैतिक? नैतिक कैसे भूल जाता है? सो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद डेप्रिसिएशन. फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज निकालिए सभी लोग. सब बताऊंगा, डोंट वरी गाइस. We are going to start with question number 5 because first 4 questions are basic. And Mohan and Co purchased a machinery. Guys please ध्यान दो. Guys please ध्यान दो. तुम्हारा काम है सिर्फ इस क्वेश्चन में ध्यान देना और देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ. तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व मुझे करना है. मोहन एंड को परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ 21,000. तो मशीनरी 1, क्योंकि कोई मल्टीपल मशीनरी भी खरीदी जा सकती है, तो मैं क्या लिखता हूँ उसको? M1. फर्नीचर हो तो F1, बिल्डिंग हो तो B1, जो भी. मशीनरी 1 कब खरीदी है गाइस? 1 अप्रैल को ही खरीदी है, तो पूरा 12 महीना. कितने की खरीदी है बताइए? 21,000.
कब खरीदी है? 1 अप्रैल 22। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है बताइए? 10 years। एंड रियलाइजेबल वैल्यू कितना है बताइए? 1000। Determine the amount of depreciation under straight line method and prepare a machinery account for the first 3 years। हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि मशीनरी अकाउंट कैसे पास करते हैं। तो पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं गाइस। सो डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल्स टू 21,000 माइनस 1000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। तो कितना हो गया वो? 20,000। और ये कितने साल यूज करेंगे बताइए? तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? अगर किसी को डाउट है इस पे तो पूछ लीजिए। राइट? अब मुझे कहा गया है कि सर आप एक मशीनरी अकाउंट बनाए 3 साल का। 3 साल का मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है थोड़ा ध्यान देना। इट्स बेसिक लेजर्स गाइस, तो प्लीज बी फोकस ना। दिस इज अ लेजर। विच लेजर इज दिस? मशीनरी। ठीक है। समवन सेड सर इट्स वेरी इजी सर, अब तो ये बच्चा है, तो इस बच्चे को ही याद करते हैं। शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल 22। मैंने एक मशीनरी खरीदा। ऑब्वियसली एसेट्स एंड एक्सपेंस की शुरुआत डेबिट से होती है, लायबिलिटी और इनकम की शुरुआत क्रेडिट से होती है। LIC गाइस, है ना। 21,000 आया, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट साइड लिखा, पर यहाँ पे क्या लिखूं? टू कैश या टू बैंक, क्योंकि जब आप मशीनरी खरीदते हो तो एंट्री होती है मशीनरी टू कैश। तो ऑब्वियसली हम दूसरा नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कैश। कितने लोगों को ये क्लियर है? ये समझ आया? नैतिक समझ आया? टू कैश क्यों? क्योंकि एंट्री क्या होती है? मशीनरी आई, कैश गया। तो कैश गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट साइड अमाउंट और लेजर जो गया वो लिखते हैं। याद आया? और कैश साइड किस साइड लिखते हैं? बाय मशीनरी। अब यहाँ पे एक ही लिखना है। अब साल खत्म हो जाता है क्योंकि इस साल में कुछ हुआ नहीं। साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 23। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्टिकुलर्स। अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने लिखा है, पूरा है क्या? डेट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। सर क्यों यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा? क्योंकि जर्नल एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी किस साइड है? साइड। और अगर नहीं समझा, बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन में तो मशीनरी लेजर है, एक ही लेजर का हम बार बार करेंगे। मशीनरी बढ़ रहा है तो डेबिट, मशीनरी कम हो रहा है मशीनरी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और किसकी वजह से कम होती है बताइए? डेप्रिसिएशन की वजह से। गाइस क्लियर? तो कितना डेप्रिसिएशन होगा? यहाँ तक क्लियर? अब करेंगे, खत्म हो गया साल तो टोटल करते हैं, और इधर भी क्या लिखेंगे? ये मैंने यहाँ तक किया, कोई डाउट? कोई डाउट? और यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000। कोई डाउट? पक्का समझ आया? अच्छे से क्लियर? ये एंट्री को क्लियर है? ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं और ये ओपनिंग बैलेंस। देखो एक मशीन में ना 3 एक्टिविटी होती है: परचेस, सेल, डेप्रिसिएशन। ये सब नहीं है, जनरली हमारे नहीं आएंगे। 3 एक्टिविटी क्या क्या बताओ? परचेस, सेल, डेप्रिसिएशन। अब तुम बताओ कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हर साल होगी? डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में परचेस तो कुछ और दिया नहीं है,
और सेल भी दिया नहीं, और 3 साल का बनाना है, हमने खाली कितने साल का बनाया अभी तक? फर्स्ट। तो दूसरे साल का भी हम क्या लिख लेते हैं? डेप्रिसिएशन, जो कि होगा साल के एंड में। कितना होगा डेप्रिसिएशन? अमाउंट तो सेम है। फिर से क्या करोगे? टोटल 19,000, टोटल 19,000 और 31 मार्च 24 बाय बैलेंस अगले साल की शुरुआत टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। इस साल भी कोई खास एक्टिविटी नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन तो हर साल है। बाय बैलेंस कैरी डाउन। अरे समझ आया? मैंने पहले लिख दिया, तुम टोटलिंग करने के बाद भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? 1 April 25 टू बैलेंस brought down 15,000 और that's it, your ledger is over। क्या है दस? नहीं, नहीं, आपको लिखना पड़ता है 4th ईयर की शुरुआत का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, मतलब। यस मैम। डेप्रिसिएशन करा है, वो आएगा ना, तो सिंपल क्वेश्चन है। वर्किंग नोट है, आएगा। इसमें क्या वर्किंग नोट करूँ? ये रहा वर्किंग नोट, बस यही है वर्किंग नोट। या तुझे बताना पड़ेगा? यही है वर्किंग नोट बस। अभी तो आना बाकी है वो सब। परचेज और सेल होगा तो वर्किंग नोट आती है। अरे तूने नहीं देखा हो तो लेके आना आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन करा ही नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 तुम करोगे, सेम क्वेश्चन है। पढ़ो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देख लो। 1 April Starix purchase a machinery 4 lakh, spend 50,000 on its installation। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो ये लिखा है Starix purchase a machinery, कितने का कॉस्टिंग है? कितने का कॉस्टिंग है? 4 लाख। स्पेंड 50,000 ऑन व्हाट? इंस्टॉलेशन। सो कैन आई से, याद करो वो दिन जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसको कहते हैं एनीवन, जहां हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी मशीनरी का पार्ट लेते थे, वो जर्नल एंट्रीज में, कि जब तक वो मशीनरी रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक वो सारा खर्चा मशीनरी का ही पार्ट है। वो बच्चों वाली बात है। तो मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाएगा? याद है? क्लियर है? 4,50,000। सर क्लियर? ये समझ आया? जब तक मशीनरी रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक का मशीनरी का सारा खर्चा मशीनरी का ही पार्ट होता है, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या कुछ भी हो। पूछा है तो बनाएंगे, यहाँ पे नहीं पूछा है। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बताइए? 10 साल। आफ्टर विच उसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 50,000। इधर ध्यान दो, ये बनाना नहीं है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सर अब ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब अमाउंट हर बार क्या रह रहा है? सेम, इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। बताइए क्या होगा डेप्रिसिएशन अमाउंट? 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया डेप्रिसिएशन? 40,000। सर ये समझ आया? 4,50,000 की मशीन, 50,000 उसका रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितना हर साल का डेप्रिसिएशन? 40,000। समझ गए? सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जो 4 था वो सेम क्वेश्चन है, इसलिए तुम करोगे। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जहां हमने कुछ एक और एडिशनल परचेज
किया. So now we're gonna do is question number 7. 7th, yes. क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग मेरे साथ करेंगे, तो फॉर्मेट बना दो. Now, 1st April 21, furniture costing 55,000 was purchased. So this is my working note 1. मैं इसको कैसे लिखूंगा? F1. फर्नीचर इसलिए F1. ठीक है. कितने का और कब खरीदा? 21. Its estimated useful life is 10 years and it is sold for 5,000. तो गाइस मैं डेप्रिसिएशन अब डायरेक्ट निकालना शुरू हो चुका है. 55,000 है, 5,000 का स्क्रैप वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,000. ठीक है. अब ध्यान से सुनना. एडिशन आर मेड ऑन 1st April 22. इस साल पर एडिशन हुआ है या अगले साल हुआ है? अगले साल, क्योंकि 1st April 22. सर इसका एंड कब होता है पता है? पहले यहाँ पे लिख दो 31 मार्च 21. ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर. हाँ माय बैड, 31 मार्च 22. जैसे ही मैंने ये कर दिया, मेरे को ये क्लियर दे देता है कि भाई फर्स्ट ईयर तो कुछ नया हुआ नहीं है, तो ये कुछ नया नहीं हुआ है, तो अब अपने लिख देते सेकंड वर्किंग नोट. फर्नीचर 1 तो है ही, एक नया और एक फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर 2. और इसको आप करोगे सर्कल. सर्कल मतलब ये आपको ध्यान देगा कि इस साल आपने एक नया मशीन खरीदा है. क्लियर? सर्कल मतलब अ न्यू परचेस्ड, राइट. और एक्स मतलब वो सेल करना, जो हम आगे यूज करेंगे. ये 2 साइन याद करना, वर्किंग नोट को देखना आसान हो जाता है. क्लियर? नया मशीन खरीदा है, कब खरीदा है बताइए? 1st 22. कितने का खरीदा है? फर्स्ट एडिशन ऑन 1st April 22 ऑफ 9,500. सर एक और दिया है 1st October 24. सर 1st October 24 क्या इसके अंदर आता है? नहीं आता ना. अरे क्लियर? मेरा ईयर एंड कब हो रहा है बताइए? 31 मार्च. एक और मशीनरी खरीदा है, पर कब खरीदा है? 1st October. इस साल तो नहीं आता ना, तो इस साल के वर्किंग नोट में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली. तो एक नया मशीनरी खरीदा है. कितने का खरीदा है नया मशीनरी बताइए? 9,500, जिसका रेसिडुअल वैल्यू है 500. सर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है, तो क्या अज्यूम करें? 10. पहली मशीन 10 तो दूसरी भी 10. तो नया डेप्रिसिएशन जो है ऑन F2 फर्नीचर 2 कितना हो जाएगा हर साल? 900. तो क्या करूं? ऑप्शन है और नहीं, सो ऑब्वियसली व्हेन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन आई कांट डू एनीथिंग. क्लियर? समझ गए? वर्किंग नोट 2, सॉरी वर्किंग चल रही है. अब एक और मशीनरी खरीदी है, बस यही है. और कुछ दिया हुआ है? हर साल का डेप्रिसिएशन बनाना है फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स. अरे ब्रो रुक जाना. अब वापस क्या दिया? 31 मार्च. अब अगले साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 24. सब 31 मार्च 24 के टाइम अभी तक आया क्या? 1st October 24. इस साल तो कुछ नहीं है, मतलब इस साल कोई परचेज नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन है, तो जो भी है वो मैं कर दूंगा. गाइस क्लियर? कब क्या है वो देखना. फॉर 8,400 कब क्या हुआ है? 1st October 24. तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं, मैं अभी तो 31 मार्च 24 पे हूं. अब आएगा फर्नीचर 3 1st October 24. कितने का खरीदा है? कितने का खरीदा है? 8,400, जिसके अंदर रेसिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं. तो डेप्रिसिएशन जो है कैसे लिखूंगा बताइए? डेप्रिसिएशन F3 800. तो नाउ दिस इज द वर्किंग नोट. ये वर्किंग नोट मुझे क्या इंडिकेशन देता है? एक मशीनरी पहले साल खरीदा, दूसरे साल दूसरा मशीनरी,
तीसरे साल कुछ नहीं, खाली क्या आने वाला है, डेप्रिसिएशन। और चौथे साल एक और मशीनरी हमने खरीदा है। दिस इज माई वर्किंग नोट। क्लियर? क्या ये हर बार बनानी है? नहीं सर। अगर आप कंफर्टेबल हो जाओ ना कि आपका माइंड ये समझ सके, तब तक आपको ये वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप स्कूल में कहते हैं नहीं नहीं हर एक का बनाना पड़ता है, तो आप बनाना पड़ेगा। ब्रो बोर्ड में है ही नहीं है चैप्टर। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, कुछ वर्किंग नोट्स के होते हैं, कुछ के नहीं होते, राइट? एसएलएम की ज़रूरत नहीं होती है, डब्ल्यूडीबी मेथड में ज़रूरत होती है। इज दैट क्लियर? तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही तो है, तो क्या करूँ? तो स्ट्रेट लाइन नहीं तो क्या? अरे अरे रुक जाओ, यहाँ पे क्लियर स्ट्रेट लाइन मेथड। अरे अलग अलग क्यों? मशीनरी पे तो एक मशीन में तो 5 जा रही है ना, वो दूसरे मशीनरी में। चलिए शुरू करें। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बताइए? 1 अप्रैल 21 टू, माय बैड, कैश टू कैश 55,000। कोई डाउट? समझ गए? अब कुछ और एक्टिविटी हुई है? नहीं हुई है। तो डेप्रिसिएशन कब होता है? 31st। बाय डेप्रिसिएशन ऑन जस्ट मशीनरी 1। कितना है मशीनरी 1 पे? हाँ उठा लीजिए। उस, अगर मैं बेचता तो मिलता, तो जब बेचूंगा तब ना, अब तो कहाँ बेचा है? अरे मैम वो मैंने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए किया है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। जब बेचूंगा तब 5,000 आएगा ना, बेचा ही कहाँ है अभी तक? अभी तो लाया है खाली। समझ आया? हाँ ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस हो जाएगा? 50,000। गाइस क्लियर? समझ आ गया? अब ध्यान से सुनना क्या करना है वर्किंग नोट। हाँ करो, यहाँ तक करो पहले। ईयर, सेकेंड ईयर की शुरुआत करेंगे बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस। थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। 1 अप्रैल 22, सबसे पहले टू बैलेंस कितना? 50,000। जब भी सेकेंड ईयर की शुरुआत करो अपने आप से पूछो क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है इस साल। तो इस साल मुझे एक सर्कल दिख रहा है, मतलब पहले क्या होने वाला है? परचेस और डेप्रिसिएशन तो बाय डिफॉल्ट है, तो सबसे पहले हमेशा कौन सी इफेक्ट दोगे? परचेस। सेल होता तो पहले परचेस, सेल, फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट में दी जाती है। मुझे ये सर्कल दिखाता है परचेस, क्रॉस दिखाता है सेल। अब सेल तो है नहीं इस साल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कब परचेस किया मैंने? 1 अप्रैल 22 टू बैंक, सॉरी, टू कैश, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मशीनरी 2, कितनी? 9,500। और कुछ है? नहीं। अब आता है साल है का एंड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 दोनों का अलग अलग दिखाने का है ना। अब मशीनरी 1 का तो डेप्रिसिएशन फिक्स है, हमें पता ही है 5,000। दूसरी की हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 900। तो अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,900। सर डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज कैसे हो गया? अरे दो मशीन है ना, हर एक मशीन का तो सेम ही है ना, 5,000 और 5,000। सर ये बहुत हेल्प करता है सर जब सेल निकालना होता है, इसलिए ध्यान। हाँ आई एम सो सॉरी, हाँ फर्नीचर है ना। फर्नीचर 1, फर्नीचर 2। अब ध्यान से सुनो, 31 मार्च 22
बाय बैलेंस कैरी डाउन, मशीनरी 1 मशीनरी 2 दोनों का अलग से बैलेंस निकालो। क्यों निकालो अलग से बैलेंस? निकालना तो निकालो, नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है करना, राइट। बट देख लो ना, 50,000 की पहली मशीनरी थी, उसका डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस करो तो कितना बचता है? 45। 9,500, उसमें से 900 माइनस करो तो कितना बचता है? 8,400। अरे समझ आया क्या? फिर से बताऊं? हाँ 8,600। इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, इधर 5,000 50,000 की मशीनरी है, उस पे इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? तो कितना बचा? 9,500 में 900 किया तो कितना बचा? 8,600। गाइस ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट सिंस आपको सेल में आपको करना ही पड़ेगा अलग से, इससे बेटर है कि यहीं कर लो, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। हाँ टोटल तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। 53,600। हाँ बोल। हाँ मैं तो समझ गया, बट ठीक है ये कर लो। गाइस सबको समझ आया यहाँ तक? अगर यहाँ इस सेकेंड ईयर में किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी। दिस इज द सेकेंड ईयर विच आई हैव डन। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड ईयर। एंड थर्ड ईयर अगर मैं देखूँ तो मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा है। ये थर्ड ईयर ब्लैंक है, मतलब इस साल खाली क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन और कुछ भी, बाकी कुछ हो ना हो डेप्रिसिएशन तो हर साल है। तो अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट अप्रैल, कैसे यहाँ पे मैंने गलती की, 3 1st April 23 to balance brought down 53,600, 31st March 24, 31st March 24 बाय डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 पे कितना होगा बताइए? मशीनरी 2 पे कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 5,900। 31st March 24 बाय बैलेंस कैरी डाउन, मशीनरी 1 मशीनरी 2। ध्यान से सुनना मैं कैसे निकाल रहा हूं। अब बैलेंस कितना बचा ध्यान से देखो। 45,000 की मशीनरी थी, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,000 है ना। 45,000 की मशीनरी थी, उस पर डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगा दिया आपने? तो कितना बचा? क्लियर? 8,600 की मशीनरी थी, सॉरी फर्नीचर था यार, मैं बार बार क्या कर रहा हूं यार। कैसे ऐसे करूँ तो प्लीज बोल दिया करो ना। फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, फर्नीचर 1 फर्नीचर, फर्नीचर 2 8,600 का था, उसमें 900 गया 7,700, तो 47,700 ये उसका बैलेंस हो गया। कोई डाउट? सबको समझ आया? अब टोटल कर लो। हाँ ये रहा ना। क्या अगले साल चले? इस साल में किसी को कोई डाउट? सो आई एम इन माई 4th ईयर, और अब हम 4th ईयर करने वाले हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हम 4th ईयर पे हैं, यहाँ तक कोई डाउट? सो कहना वी गोना स्टार्ट 4th ईयर विद 1st April 24, और लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,700। अब मैं अगर 4th ईयर देखूं तो 4th ईयर एक नया मशीनरी है, मैंने इसको सर्कल नहीं किया, बट एक और नया मशीनरी हमने खरीदा है। तो इस साल कितनी एक्टिविटी है? 2। पहली कौन सी एक्टिविटी है? परचेस। दूसरी कौन सी एक्टिविटी है? डेप्रिसिएशन।
क्लियर? पहले कौन सी एंट्री करेंगे, परचेज की या डेप्रिसिएशन की? परचेज। डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट की जाती है। इज दैट क्लियर? कब परचेज किया है बताइए? 1 अक्टूबर 2024। ध्यान रखना, क्योंकि इस पे खाली कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 महीने। समझ आया? आर्या समझ आया? ईयर एंड 31 तो बैलेंस भी तो ईयर एंड का ही होगा ना। लेजर में हमेशा मंथ एंड का डेट लिखते हैं। हाँ बोल। हम्म। तो बच्चों वाला सवाल मत पूछ, कुछ नया ला। तो 1 अक्टूबर 24 टू बैंक, क्या है? मशीनरी, सॉरी फर्नीचर 3। कितने का था वैल्यू? 8,400। अब आ जाता है ईयर एंड 31 मार्च 25। अरे गलती से, एक्चुअली क्या है, 12th में ना हम टू बैंक ही लिखते हैं हर बार, इसलिए वो एक एफर्ट हो। टू कैश बाय डेप्रिसिएशन। चलिए, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3। फर्नीचर 1 है 5,000, हर बार फिक्स है 900। और तीसरे का होगा, देखो ध्यान से सुनो, 8,400, उसमें से 400 माइनस करो। तो सर डेप्रिसिएशन 800 लगेगा या 400 लगेगा खाली? सर क्यों? 8,000 का वैल्यू हुआ, कहीं समझ आया? 8,400 में से 400 माइनस करो तो कितना वैल्यू हुआ? 8,000 इंटू कितना परसेंटेज है, इंटू हाउ मेनी मंथ गाइस, कम ऑन। 6 बाय, मतलब 800 का आधा, 400। अब इस साल का मैं बैलेंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर का क्या निकाल के करना है बैलेंस, अलग अलग। अरे मेरी माँ, बैलेंस तो निकालना है, मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, कहने का मतलब। 2100 ना, 47,800, 48,800। So that's it guys, this is your simple ledger. तो ये है, हमने पूरा सिंपल सा एक लेजर बनाया, 4 सालों का लेजर। Sure, that's it guys for today's class.